हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे वृट सावित्री पूजा के बारे में, जो कि हमारा 27 मई को है और मंगलवार दिन पड़ रहा है। और साथ में एक संयोग और पड़ रहा है जो कि है बड़ा मंगलवार इस दिन। तो हमारा बड़ा मंगलवार और वृट सावित्री पूजा एक ही दिन पड़ रहा है। तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो लोग घर पर वट सावित्री की पूजा करते हैं वह उन्हीं के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है। बहुत ज़रूरी है, अवश्य सुनिएगा। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसे पूरा सुनिएगा। शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन इसे ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य समझ में आ जाएगा कि आप कितनी बड़ी गलती करती हैं घर पर पूजा करके। यानी घर पर पूजा तो आप कर सकती हैं, लेकिन कैसे? जैसे बहुत लोग होती हैं कि बरगद का जो पेड़ होता है जहाँ पे वो पूजा करते हैं, वहाँ से वो पेड़ का डाल तोड़ के लाते हैं, काट कर लाते हैं, फिर पूजा करते हैं। तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, यही हम आपको बताना चाहते हैं। और आपको घर पर पूजा करनी भी है तो उसका उपाय भी हम बताएंगे आपको। सबसे अच्छी बात तो आप पेड़ के नीचे पूजा जाके करिए, तभी ये सबसे ज़्यादा फलदायक है। और किसी वजह से आपके घर में घर पर ही पूजा होती है, या बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं जो कि पेड़ के पास तक नहीं जा सकते हैं, घर पर ही पूजा कर सकते हैं, तो आप यह भी एक कार्य कर सकती हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप जो है अपने घर पर एक पौधा लेके आइए, बरगद का पौधा अवश्य लेके आइए। उसे जागृत कैसे करना है यह भी हम आपको बताएंगे, कि उसको पूजन के लायक भी बनाना पड़ता है। तो इसीलिए यह वीडियो हम उस बरगद पूजा से पहले ही आपको यह वीडियो हम आपको बता रहे हैं कि घर पर ही आपको बरगद पूजा यानी डाल बिना काटे आप घर पर ही पूजा कैसे कर सकते हैं। तो घर पर पूजा ऐसे करना है कि आप अपने किसी शॉप पर, यानी जहाँ पेड़ के पौधे मिलते हैं वहाँ बरगद का पेड़ आपको अवश्य मिल जाएगा। आप लेके आइए। उस पर फूल भले ही ना लगे हों, फल भले ही ना लगे हों, वह जड़ के साथ पेड़ लाके गमले में बोइएगा। और हाँ, यह बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि इसे पुरुष ना लाएं, महिलाएं ही लेकर आएँ। महिलाएं अपने हाथों से लेकर आएँ। और लेके आने के बाद आप उसे क्या करिए, आप अपने पीपल का पेड़ वृक्ष जहाँ पे हो वहाँ पे अवश्य रख दीजिएगा, क्योंकि बरगद के पेड़ के साथ पीपल का पेड़ अवश्य रहता है, तो वह पति पत्नी कहलाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको बरगद के पेड़ को पीपल के पेड़ के पास 1 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद आप उस 1 घंटे के बाद आप पीपल के पेड़ के पास जाएं, उनका पैर छुएं और आशीर्वाद लेके उस बरगद के जो पीपल का पत्ता है उसे बरगद के जो मिट्टी है उसके अंदर दबा दें। और एक छोटा सा गोंद जो गोल गोल होता है, नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप ले के उसे भी उस पीपल के पेड़ मतलब बरगद के जो जड़ हैं, जो गमले हैं उस जिसमें आपको बोने हैं, उसी की मिट्टी के अंदर दबा दीजिएगा। उसके बाद फिर आप घर लेके आइए और घर लाकर फिर आपको उसे स्थापित करना है। जैसे कि आपने देखा कि जब नया नया पेड़ लाएंगे तो उसमें बरगद का फल जो गोदा होता है वह हम नहीं पाते हैं या नहीं होता होगा, तो कोई बात नहीं। जैसा कि आपने जहाँ से आप डाल तोड़ के लाती हैं वहाँ से आप एक गोंदा और बरगद का पत्ता लेके आके आप उसी बरगद पर रख दीजिए और उससे जो है प्रार्थना करिए, हे माता रानी, आज से हम आपका यहीं पर ही स्थापित कर रहे हैं। अब आपकी पूजा भी हम इसी पेड़ से करेंगे, तो जो भी गलतियां हुई हैं हमें क्षमा करिए। जैसा कि आपको भी कोई कुछ भी, जैसे बरगद के पेड़ से काट कर आप लेके आती हैं, आपको कोई काट के फिर आपकी पूजा करे तो आपको कुछ खिलाए तो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। इसी वजह से बहुत औरतें होती हैं वो बरगद के पेड़ पर जो है जाके उसके डाल को तोड़ के ला के उसकी पूजा करती हैं। इसीलिए वो कुछ पूजाएं कभी कभी फलित नहीं होती हैं। पति बीमार रहते हैं, हमेशा कारोबार नहीं चलता है, घर और परिवार अशांत रहता है, तो कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। तो इसीलिए आप जो है बरगद का पेड़ शॉप से लेके आइए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि महिलाएं ही लेकर आएँ, पुरुष ना लेके आएँ। पुरुष उन्हें छुए भी ना। घर पे आके पूजा होने के बाद वो पुरुष जल पानी सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन महिलाएं उन्हें लेकर आएँ और पूजा करें। यह बातें आपको ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि
या मैं आपको पूजा से पहले ही यह बात आपको बताना चाहती हूँ और अच्छे से बताना चाहती हूँ कि आप बरगद का पेड़ लेकर आएँ, उसे पीपल के पेड़ के नीचे रखें। उस पीपल के पेड़ के पत्ते को आप उस मिट्टी में दबाकर अपने घर लेके आएँ। उसके बाद फिर आप इस पूजा में वही जो डाल से तोड़, जहाँ से आप पूजा करती थी या डाल तोड़ के लाती थी, वहाँ से आप गोंद और एक पत्ता तोड़ के ला के उस पेड़ पर रख दीजिए। और फिर देखिएगा अगले साल से आपके इसी पेड़ पर ही गोंद और पत्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे और आप इसी पेड़ के ही गोंद और पत्ते को पूजा करके घोटना स्टार्ट करेंगी। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और वट सावित्री पूजा का भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपको बताऊंगी कि पूजा कैसे होती है। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि बरगद पूजा में हमें क्या क्या लगता है और हमें जो माला होती है कितने लच्छे की माला पहननी चाहिए और कितने लच्छे की नहीं पहननी चाहिए और कितने दिन में गले से माला उतार कर हमें बरगद को चढ़ाना होता है। जैसे कि हम जिस दिन बरगद पूजा में माला पहनते हैं उसके बहुत जगहों पे 3 महीने बाद, बहुत जगहों पे 100 महीने बाद, बहुत जगहों पे 3 दिन के बाद, बहुत जगह पे 2.5 दिन के बाद निकाल के इसे चढ़ाया जाता है। तो हमारी समस्या ये भी दूर हो जाती है कि घर पे जब बरगद रहता है तो उनकी पूजा के बाद आप यह कर सकती हैं कि आप जो है उस माला को उतार के उसी बरगद पे फिर से चढ़ा सकती हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा चैनल और ग्रो करेगा और आपको हम बताएंगे कि पूजा यानी हर त्योहारों की पूजा बताएंगे। तो बरगद की पूजा के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ ऐसे ही करिएगा और ऐसे ही जानकारियों के लिए हमें प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।